राष्ट्र के लिए पागल होकर सड़क पर निकलना पड़ता है। आपके पास ना के बराबर समय है, ऑलमोस्ट जा चुका है आपके हाथ से। आप किसी गफलत के शिकार हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अरे यार, कश्मीरी हिंदू पंडितों को, पंचतंत्र की कहानियां लिखने वालों को, देश में ज्ञान देने वालों को, कैबिनेट सेक्रेटरी, रॉका चीफ सब होने वालों को भी बड़ी गफलत हो गई थी। उसमें उन्हीं ने मारा जो उनके घर में सब्जी लाता था। इसलिए ये पागलपने के दौरे से बाहर आ जाइए। हमारा डीएनए एक है, ये डीएनए हो ही नहीं सकता। कौन से डीएनए की बात आप कर रहे हैं? यह सवाल ऐसे समय में क्यों खड़ा किया जा रहा है जब भारत का युवा अपनी संस्कृति के प्रति कुछ ढूंढना चाहता है, कुछ जानना चाहता है। तो 35 साल के युवा विष्णु शंकर जैन के इस मुहिम के बाद यह क्यों कहा गया कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है? शिवलिंग हमारे परदादा का है, दादा का है, किसी संगठन का नहीं है। हम गली गली ढूंढेंगे और इसलिए ढूंढेंगे कि इसके ढूंढने से समाज जागृत होगा। इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी कानून को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि आपका सौदा आपके दलाल नेताओं ने कर दिया है। और बाकी कह रहे हैं सो जाओ। उत्तराखंड में भी बोल के आया हूं, उत्तराखंड में रेलवे की जमीन पे 50,000 रोहिंग्या बसे हुए हैं। ये जब तक वोट देंगे आपको, तब तक जब तक कि उनको अपना चुनने को नहीं मिल रहा है। सत्ताएं 5 साल के लिए आती हैं, वो 100 साल का इंतजाम करके आए हैं। और यहां कहा जा रहा है रोहिंग्या मुसलमान बेचारी करीब हैं। नहीं, ये कहां से आए हैं पता है आपको? ये रोहिंग्या नाम का एक, म्यांमार नाम का एक शहर है, वहां से आए। और किस लिए आए हैं? कि वहां जो सरकार है वो इस्लामिक नहीं है, लेकिन ये जो कमजोर थे बेचारे थे, बोले कि नहीं, हमें यहां निजामे मुस्तफा बचाना है। उन्होंने कहा नहीं भाई, यहां निजामे मुस्तफा नहीं तुम बना सकते, यानी अल्लाह की हुकूमत नहीं नाफिज कर सकते। उन्होंने नहीं, हमें बनाना है। हमारे यहां के साधु तो कमंडल लेके चलते हैं, म्यांमार के साधुओं ने कमंडल नीचे रखा और फरसा ले लिया, और जब मारना शुरू किया इन्हें तो ये भागते भागते यहां आए हैं। ये बेचारे नहीं हैं। इसलिए दिल्ली की सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में एक आदमी, 70 लोगों में एक आदमी था। इसलिए मैं किसी के मुंह से ये नहीं सुना साहब मैं तो अकेला था, यहां नहीं लगी हुई थी, तुम दलाली की लाइन में खड़े थे। यहां लगी होती तो 70 में एक था, सिर्फ एक, आपको पता भी नहीं चला। उस एक ने ऐसे हालात कर दिए कि आपके बीच का मुख्यमंत्री खड़े होकर कहता है, ऑन रिकॉर्ड कहता है, वक्फ बोर्ड को जितना पैसा चाहिए उतना ले ले, हम वक्फ बोर्ड को इतना पैसा देंगे कि वक्फ बोर्ड को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक आदमी ने दिल्ली में 266 इसी वक्फ कानून के तहत पर्चा दे दे के हिंदुओं के मकान खाली कर गए। वो हिंदू कहां चले गए आपको नहीं पता। एक लाइन शुरू हो गई, वो जेल में है किसी और कारण से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे समाज में से किसी आदमी ने कुछ भी किया है तो वो हमारा रहेगा। इसलिए मैं चंद्रशेखर की, प्रधानमंत्री थे, बलिया गया था, मैंने वहां ये बात बताई क्योंकि मेरी आंखों के सामने का किस्सा है। चंद्रशेखर की एक बात मुझे अच्छी लगती थी, उन्होंने साफ साफ कहा, मेरा बेटा किसी का मर्डर कर दे तो कोर्ट कचहरी कानून को जो करना है करे, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि उसने मर्डर कर दिया इसलिए मैं उसे अपना बेटा ना मानूं? बेटा तो मेरा ही रहेगा। आप तो अपने समाज के बीच में से कोई आदमी जरा सा कुछ हट के कर दे, नहीं नहीं उससे नहीं मिलना है, नहीं यार देखो वो क्रिमिनल है। कोई क्रिमिनल नहीं है, जिसने राष्ट्र के लिए क्राइम किया है वो क्रिमिनल नहीं है, वो हमारा है। इसलिए इस कानून को घर घर पहुंचाइए, 5 लोगों तक पहुंचाइए। और जो पहली मुहिम है उसके बारे में मैंने कहा कि आप सिर्फ इतना ही करिए, तस्वीर खींच के पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वेरीफाइड पेज है, प्लीज उस पर भेज दीजिएगा। हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है। एक लड़का बनारस से LLM करके
अपना सब कुछ छोड़ के हमारे साथ लगा हुआ है, जिसका नाम ओम यादव है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम न किसी को तनख्वाह दे सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं, न हमारे पास आने का पैसा है, न जाने का पैसा है। आप बुलाते हैं, हम आते हैं, अपनी बात कहते हैं। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।